सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गई हमारी गाड़ी, हमारा सारा सामान जल गया, उसमें कुछ नहीं बचा। सैम भाई, आपने 5 साल से आप कैंपिंग कर रहे हो, आपने एक सिंगल बंदे को नहीं जोड़ा। भाई आप जो ना केवल क्या कर रहे हो बताऊं आपको सैम भाई, आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो। उसमें तो सारी कमी है, उस बंदे ने 200 लोगों को जोड़ा, ये उसकी कमी है बंदे की। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो गाइस कुछ कैंपिंग से रिलेटेड नहीं होने वाली है। आज की वीडियो गाइस मैं लेके आना भी नहीं चाहता था बिल्कुल भी, पर जब चीज़ों को मैंने देखा कि क्या यूट्यूब पे चलने लग रहा है, जो एक यूट्यूबर है जो कंट्रोवर्सी वो खुद से क्रिएट करना चाह रही है, तो वो चीज़ मैंने देखी और शायद वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को हर्ट करी, हमें हर्ट करी। क्योंकि गाइस अब हम लोग जो खुद है वो एक ओवरलैंडिंग कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, और जितने भी कम्युनिटी के मेंबर है, इस कम्युनिटी को गाइस सब लोग ग्रो करना चाह रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जो कि खुद से चीज़ों को बना के, खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करके इस कम्युनिटी को नीचे गिराना चाहते हैं और खुद को चढ़ाना चाहते हैं। गाइस इस वजह से हमें ये वीडियो लेके आज आपके सामने आना पड़ा है। तो आप पापा बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है और क्यों हमें ये वीडियो लेके आना पड़ा आज आप लोग के बीच में। तो जैसा कि आप लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक इको गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तो भाई वो गाड़ी थी बेघर परिंदे नाम से चैनल है उन भाइयों का, और उनका वो केवल गाड़ी नहीं थी, उनका वो घर था, और किस वजह से वो ऐसा हादसा हुआ कोई नहीं जानता। उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों की क्या बात करूँगा, केवल मैं बात करूँगा एक यूट्यूबर हैं, आपने देखा होगा राइडिंग विद पीस, सैम की बात करना चाह रहा हूँ मैं। तो सैम भाई ने उसमें से एक कंटेंट चुराया और चुराकर अपने लिए खुद एक कंटेंट बना लिया। चलो आपने ये की अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कम से कम आप थोड़ा उनको सहानुभूति तो देते। आपने वो नहीं दी, आपने कंटेंट बना दिया। आपने इवन उस कंटेंट के अंदर उस बंदे का नाम तक नहीं लिया, उनके चैनल का नाम तक नहीं लिया। मैं अप्रिशिएट करूँगा हिमाचली ओवरलैंडर जो अपने दीपक भाई हैं, कम से कम उन्होंने सामने आके उनके लिए सहानुभूति जताई, उनका नाम लिया, उनके चैनल का नाम लिया कि उनको सपोर्ट करो। भाई आप तो केवल ना सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हो। एक और बात बोलना चाहता हूँ, कंटेंट आपने चुरा लिया और टारगेट किसी और को कर रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है भाई। मैं बात कर रहा हूँ घुमक्कड़ बक्स कपिल की, क्योंकि आपने सीधा सीधा उनको टारगेट किया। भाई मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ सैम भाई, आपने 5 साल से आप कैंपिंग कर रहे हो, आपने एक सिंगल बंदे को नहीं जोड़ा। मैं सल्यूट करता हूँ कपिल भाई को, जिन्होंने 200 लोग इस कम्युनिटी के जोड़ रखे हैं। और भाई वो कोई बड़े यूट्यूबर नहीं है, जिन लोगों को उन्होंने जोड़ा है ना, वो कोई बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं है। उन्होंने छोटे छोटे यूट्यूबर जिनके 100, 50, 200 सब्सक्राइबर हैं, 400 सब्सक्राइबर हैं, ऐसे लोगों को जोड़ा। और कुछ लोग तो उनको देखकर यूट्यूब पर आए हैं, कितनी बड़ी बात है। और आप अकेले चले थे और आज भी अकेले हो भाई। उन्होंने अभी पिछले दिनों में ना उन्होंने एक बहुत बड़ा कैंपिंग मीटअप रखा था जिसमें 60 गाड़ियाँ आई थी। अगर एवरेज माने एक गाड़ी में 3 से 4 लोगों की, तो आप मान के चलो कि 200 से 250 लोग आए हुए थे। मैं कहता हूँ आप 5 लोगों को कैंपिंग करा के देखो, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन उन्होंने, कपिल भाई ने, दीपक भाई ने वहाँ लोगों के टेंट लगवाए थे। क्या लालच है उनको बताओ। रही बात हादसों की ना भाई, तो हादसा तो कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कैंपिंग करने जा रहे हो तभी आपके साथ हादसा हो सकता है। क्या गैस सिलेंडर आप घर में यूज़ नहीं करते? क्या डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ आप नहीं चलाते? क्या आप सीएनजी की गाड़ी नहीं चलाते हो? तो हादसा वहाँ भी हो जाता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग सीएनजी पंप पे गाड़ियों में सीएनजी भरवा रहे और तब हादसा हो गया। तो किसको दोष दोगे भाई? आप जो ना केवल क्या कर रहे हो बताऊँ आपको सैम भाई, आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो। अरे लोगों ने कोविड देखा भाई, कोविड देखा लोगों ने अपनों को खोया है। आज अगर वो कोई अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता है तो आप इस तरीके से डिमोटिवेट कर रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चलो आपकी इच्छा है, आपका चैनल है, आपका कंटेंट है, लेकिन आप दूसरे लोगों को टारगेट क्यों कर रहे हो कि भाई लोग कोर्स दे रहे हैं, लोग कुछ कर रहे हैं।
मैं कहता हूँ क्या आप क्यों नहीं कर सकते थे? आप में क्या कमी है बताओ? उसमें तो सारी कमी है। उस बंदे ने 200 लोगों को जोड़ा, ये उसकी कमी है बंदे की। और आप क्या कर रहे हो? आज आपने आज तक एक बंदे से मुलाकात नहीं की ढंग से। और पता है मुझे आपका बैकग्राउंड पता है भाई। आप लोगों से मिलने से कतराते हो, क्या रीज़न है उसका? आप क्योंकि आपके अंदर इनसिक्योरिटी है। आप डरते हो कि कहीं कोई नया यूट्यूबर आपसे आगे ना निकल जाए, आपके सब्सक्राइबर ना चुरा ले। भाई आपको अपने कंटेंट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए कि मैं जो कंटेंट बनाऊंगा ना उसको दुनिया देखेगी। और आदमी ना यूट्यूब पर अपने कंटेंट से टिका हुआ है, आपकी तरह नहीं कि आप विदेशों की चुराई हुई थर्ड क्लास वीडियोस को आप रैप में आप कैंपिंग कर रहे हो, तो आप भी तो कहीं ना कहीं से कंटेंट चुराते हो। भाई साहब दूसरों को डिमोटिवेट करना छोड़ दो। मैं दुख के साथ उस बेघर परिंदे के साथ खड़ा हूँ जिन्होंने अपना सब कुछ दाव पर लगाकर वो गाड़ी बनाई। और उस गाड़ी को क्या मैं उसको घर कहूँगा उनका, क्योंकि 60 दिन का चैलेंज लेकर वो लोग उस गाड़ी में स्टे कर रहे थे। लगभग 50 दिन उन्होंने स्टे किया और उसके बाद वो उनका घर आग के हवाले हो गया। जो जिसके पास जितना है जैसा है वह वैसे ही कैंपिंग कर रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई ज़रूरी तो नहीं है कि कोई फोर्स ट्रैवलर में ही अपना कैरावैन बनाए। कुछ लोग हैं जो ग्राउंड टेंट लेके भी कैंपिंग कर रहे हैं, जिनकी शुरुआत है। और मैं सच बात बोलता हूँ, हिमाचली कपल दीपक भाई की सच में इतने हेल्पफुल बंदे हैं ना। मैं दोनों की बात करूँगा, दोनों हेल्पफुल हैं। तो गाइस जैसे कि पापा बता रहे थे, हिमाचली कपल जो हमारे दीपक भैया है और कपिल भैया दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको अगर याद होगा, अगर आप हमारे चैनल बहुत पहले से देख रहे हो तो हमारी गाड़ी लॉक हो गई थी और हमें शीशा तोड़ना पड़ा था हमारी गाड़ी का। और हम ऐसी जगह पे फंसे हुए थे गाइस जहाँ पे हमें मदद की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी दूर दूर तक, क्योंकि वो जो जगह थी वो बिल्कुल टॉप थी। हमें कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ पे कि हमें किसी भी तरीके की मदद मिल सकती है। हमने दीपक भाई को कॉल किया, हम सिर्फ एक बार ही मिले थे, वो भी जब हम बिरबिलिंग के रास्ते में थे, तो तब हमें बाई चांस वो मिल गए थे। तो वहाँ से हमारी उन लोगों से मुलाकात हुई। तो उस एक बार की मुलाकात के बाद गाइज उन्होंने हमारी इतनी मदद करी, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा कॉल किया। एक तो हमारा नेटवर्क वहाँ पे नहीं आ रहे थे, तो उसके बावजूद भी उन्होंने हमें इतनी कॉल ट्राई करी कि अब हुआ ठीक, कोई आया आपके पास, मैं आऊँ। वो खुद आने के लिए तैयार थे गाइज हमारे पास। और भाई एक बार मिलने पर ना ऐसा लगा जैसे हम उनको सालों से जानते हैं। और दीपक भाई ने पहली बार में ही अपना नंबर दे दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इतना अपनापन केवल इसी कम्युनिटी में। और क्योंकि ये कम्युनिटी कपिल भाई ने जोड़ी है और सब ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं उस कम्युनिटी में। वो कम्युनिटी ऐसी है कैंपिंग की कि जब आप कैंपिंग करते हैं ना उनके साथ में जब आप कैंपिंग करते हो तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। और वहाँ पर ऐसा नहीं लगता। हम धर्मशाला जब मीटअप में गए थे तो पहली बार हम इतने सारे लोगों से एक साथ मिले और हमें सच में लगा कि हम उनको बरसों से जानते हैं। सब इतने हेल्पफुल थे। सैम भैया ने कपिल भैया को डायरेक्ट टारगेट किया। मैं एक बात कहता हूँ, जहाँ आज के टाइम में ना एक परिवार में 2 भाई जुड़कर नहीं रह सकते ना, वहाँ कपिल भैया ने 200 लोगों को एक साथ जोड़ा है। और किसी के मन में भी कोई मन मुटाव नहीं है। सब लोग आए, जब हमने धर्मशाला का मीटअप किया था तो सब लोग आए। जो 2 दिन हमने बिताए ना गाइस वो यादगार है और वो हमेशा हमें याद रहने वाले हैं जब तक हम रहेंगे। और अभी फिर से हमारा एक और मीटअप होने वाला है। तो गाइस ये चीज़ें रुकनी नहीं है, ये तो आगे बढ़ती जानी है। ये कारवां जो अब कपिल भाई ने बनाया है ये आगे बढ़ता ही जाएगा। आपने लोगों को जीना सिखाया है, आपने लोगों को एंजॉय करना सिखाया है केवल इस कैंपिंग के माध्यम से। तो सच में मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ भाई आपको। और भाई सैम, मैं आपके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। जो आप अपनी वीडियो में ये बोल रहे थे ना कि अगर आपके 20,000 व्यूज़ भी आएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, 30,000 व्यूज़ आएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आपके तो इतने ही आ रहे हैं भाई, आपके भी तो 20-25 हज़ार ही तो व्यूज़ आते हैं। फिर आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों हो यूट्यूब पर? क्यों आप इतना पैसा खर्च करके बड़े बड़े अच्छे अच्छे गैजेट्स लेके आ रहे हो? क्यों? उसका रीज़न क्या है? भाई लोगों को डिमोटिवेट मत करो। लोगों को फिर इस चीज से आप सिर्फ लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहे, आप कहीं ना कहीं खुद को भी मैनिपुलेट कर रहे हो, खुद को भी डिमोटिवेट करने लग रहे हो। ये चीजें क्या, क्योंकि आप भी तो उसी कैटेगरी में हो। और मैं आप लोगों को कैसे कह सकते हो? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ भाई कि लोगों को ज़िंदगी जीने दो, एंजॉय करने दो। वैसे ही लोगों ने बहुत बुरा टाइम देखा है, तो ये डिमोटिवेट करके ना लोगों के जीवन को ख़राब मत करो। यूट्यूब खाली पैसे कमाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, आज यूट्यूब एंजॉय करने का प्लेटफॉर्म है। लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए लोग यूट्यूब पर आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सैम भाई, मैं आपको
कुछ नीचा दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ गलत बोलने नहीं आया हूँ यहाँ पर। मैं आया हूँ कपिल भाई के सपोर्ट में। जो आप जिस तरह की वीडियो आपने बनाई है, आपने सीधा सीधा उनको टारगेट कर दिया कि कुछ लोग पैसे देकर या कोर्स करा रहे हैं यूट्यूब पर, तो वो भाई कैंपिंग का कोर्स करा रहे हैं, वो चीज़ आप ना बोलो, क्योंकि आप उस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते जो कपिल भाई ने किया है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, जो कुछ चीज़ें थी जिसे लेके हम आप लोगों के सामने आना चाहते थे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोग के बोलने के तरीके से ना कुछ जो क्योंकि हमारी जनता बहुत भोली है भाई, जैसे लोग इन्फ्लुएंस करते हो वैसे इन्फ्लुएंस हो जाती है उनसे भाई। जैसे लोग समझाते हैं, उन्हें बताते हैं, उस चीज़ में भाई वो मान जाते हैं कि हाँ शायद ये ठीक होगा। तो गाइज यही चीज़ें थी जो आज आप लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं हम लोग। और बाकी कोई भी यार ये मत समझ रहा है कि कुछ व्यूज़ बटोरने के लिए ये कुछ करने के लिए, नहीं भाई, सिर्फ हमें सपोर्ट में आना था कपिल भाई के, क्योंकि कपिल भैया ने बहुत सपोर्ट हमें दिखाया जब हम लोग मिले थे मीटअप में। फिर आप उनके चैनल पर अगर आप जाके देखोगे ना, उन्होंने हर बंदे की कैरावैन की एक वीडियो बनाई है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में ही सही, और अपनी ऑडियंस को बताया कि भाई अब आपको जिसके साथ जाना है आप यहाँ से जा सकते हैं। तो भाई उनका तो इतना खुला दिल है, वो तो अपनी ऑडियंस को बांटना चाहते हैं कि भाई जितना बटे उतना कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई एक चीज़ और बोलूँगा यहाँ पर ना, कि लोगों को कहते हैं, आपने ही बोला सैम भाई कि ग्राउंड टेंट लगाओ, मैं कहता हूँ ग्राउंड टेंट का जो कील होता है ना, वो लोगों को ठीक तरीके से गाड़ने नहीं आती। तो आपने कभी अपने कंटेंट में दिखाया, अपने चैनल पर दिखाया कि अगर आपको कैंप ग्राउंड टेंट लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से उसकी कील गड़ी होनी चाहिए ताकि वो हवा में ना उड़े, कभी बताया नहीं। ये चीज़ हमने कहाँ से सीखी है? ये हमने सीखे केवल और केवल कपिल भाई से, दीपक भाई से, क्योंकि उनको कैंपिंग करना आता है, उनके पास एक्सपीरियंस है, और उन्होंने इतनी बड़ी जो ना फैमिली जो खड़ी की है ना कैंपिंग की। मैं सबको कहता हूँ भाई आप लोग एंजॉय करो, किसी की बातों पे ध्यान मत दो। ज़िंदगी में जो होना है ना, जो लिखा है वो उसी टाइम पर होगा और वैसे ही होगा। तो इसलिए किसी की बातों में आकर कोई नेगेटिव पॉइंट मत लो, कुछ भी चीज़ें दिल पर नेगेटिव मत लो, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो। तो सैम भैया मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ज्ञान है कैंपिंग का, जो कि है, क्योंकि आप भी काफ़ी साल से कैंपिंग कर रहे हो, उस चीज़ को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, तो उस ज्ञान को बांटो, क्योंकि अगर वो ज्ञान आप तक सीमित रहा ना तो वो ज्ञान नहीं रहेगा। भाई बड़े बूढ़ों ने भी कहा है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप ज्ञान को बांटो। एक चीज़ आप समझो, जब तक आप लोगों को ज्ञान बांटोगे ना तो वो ज्ञान नहीं रहेगा। और एक चीज़ और भी है, कई बार क्या है, ऐसा नहीं हो कि कोई नया बंदा आपको कुछ नहीं सिखाता, कई बार हमें नया बंदा ही बहुत कुछ सिखा जाता है। तो भाई मैं यहाँ पर ना किसी को हर्ट करने नहीं आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सैम को भी फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोग कपिल भाई को भी फॉलो करते हैं। तो मैं दोनों को बोलता हूँ, अगर भाई मैंने कुछ ऐसा गलत बोला हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी को जियो, ये नहीं कि किसी की बातों में आकर आप नेगेटिव हो जाओ। जैसा दिल करता है वैसे कैंपिंग करो, जो आपके पास गाड़ी है उसी गाड़ी से कैंपिंग करो, ग्राउंड टेंट लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कुछ होना है ना तो भाई आपके घर बैठे भी हो सकता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, क्या कुछ कंट्रोवर्सी खुद से क्रिएट करी गई और कैसे, मतलब कहते हैं ना कि भाई अगर आग को थोड़ी सी भी हवा दी जाए तो वो आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो इस बार यही किया गया, थोड़ी सी आग को ज़्यादा बढ़ाया गया, तो बाकी कोई नहीं। और आई होप आप लोग इतने समझदार हो कि किसी के इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस में आओगे नहीं। तो जल्दी मिलते हैं गाइस एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।